हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर्स साइड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कंज्यूमर राइट्स जो कि क्लास 10 का सोशल साइंस का सब्जेक्ट चैप्टर है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यार। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं है इस चैप्टर में और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है। मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिख रखी हैं और मैं आपको अंदर की चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो यार चिंता ना करना कि ऐसा कि सिर्फ हेडिंग लिख दिया और कुछ लिखा नहीं। यार ये मेरा अपना तरीका है बताने का। तो मैं आपको हेडिंग लिख देता हूँ और अंदर की चीज़ें मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ कि कंज्यूमर क्या है, कौन है मार्केट में। तो देखो मैं आपको बता दूँ यार कि कंज्यूमर क्या होता है। एंड यूज़र, कोई भी प्रोडक्ट का एंड यूज़र, आखिरी वाला यूज़र को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। अगर आप चिप्स का पैकेट खा रहे हो, पैकेट नहीं अंदर का चिप्स खा रहे हो, तो आप क्या हो? एंड यूज़र हो उस चिप्स के, तो आप कंज्यूमर कहलाओगे। और जो कंज्यूमर होता है ना दोस्तों, वो राजा होता है इकोनॉमी का। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिना कंज्यूमर के। कंज्यूमर नहीं रहेगा तो कंपनी क्या चलेगी? कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए बिना कंज्यूमर के कंपनी नहीं चल सकती। उसलिए कंज्यूमर क्या है? राजा है। और हम जो लोग हैं ना, वो कंज्यूमर भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर यार, मैं तो चिप्स की फैक्ट्री लगा लिया, अब चिप्स तो बना के बेच रहा हूँ, तो मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। लेकिन यार मुझे ये बताओ, मुझे दाल चावल रोटी सब्जी भी तो खानी है, तो मार्केट में जाकर सामान भी तो खरीदूंगा ना खाने पीने के लिए। तो मैं वहाँ पर कंज्यूमर भी तो हुआ। तो पीपल जो है वही बताने की कोशिश कर रहा है, पीपल जो है वो दोनों ही हो सकते हैं, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी, ठीक। अच्छा, तो देखो दोस्तों, अब आगे क्या बताया गया है यहाँ पर कि जो कंज्यूमर है ना यार, उसको मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसका फ़ायदा उठा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने राइट्स के बारे में जानते ही नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें। इसलिए हमें रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं, देखो हमें क्यों ज़रूरी है कस्टमर को प्रोटेक्ट करना। तो देखो, हमें कस्टमर को प्रोटेक्ट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जो कस्टमर है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है मार्केट प्लेस में उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसको गलत सामान बेच दिया जाता है, उसको सस्ता सामान महंगे मतलब बहुत तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से कहता है उसकी लाइफ को हार्म हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर ज़रूरी है कि हम उसको एक्सप्लॉइटेशन से बचाएं, उसके खिलाफ, उसके साथ जो गलत चीज़ हो रही है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको बेवकूफ़ बना के उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, उससे हमें बचाना है कंज्यूमर को, ठीक है। तो देखो इसमें लिखेंगे क्या, हम इस टॉपिक में हम लिखेंगे क्या। तो देखो इस टॉपिक में लिखेंगे हम ये कि हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटअप करें ताकि हम कस्टमर को बचा सके, कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सके एक्सप्लॉइटेशन से, जो कि मार्केट प्लेस में होती है अलग अलग तरीक़ों से। बस हमें ये लिखना है। और अगर हमें बढ़ाकर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, देखो और हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, आपकी बुक से सभी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो मार्केट है ना, वो फेयर तरीके से काम नहीं करता है। फेयर तरीके से काम नहीं करता जब मैन्युफैक्चरर या यूँ बोलूँ तो प्रोड्यूसर्स फ्यू हों, कुछ लोग हों, और हम जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत सारे हों, लेकिन स्कैटर्ड हो। स्कैटर्ड का यहाँ पर कहने का मतलब ये चाहता है कि हम छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में सामान खरीदे, तो हम उनके सामने क्या है, छोटे छोटे फैले हुए लोग हैं, ठीक। तो ये पावरफुल है और हम कमज़ोर हैं। तो ये जो पावरफुल है ना, ये हमारा गलत फ़ायदा उठा सकता है। ये हमारा गलत फ़ायदा उठा सकता है। हमें फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और इससे कस्टमर क्या होगा, मिसलीड होगा और हमारा क्या होगा, हमारा एक्सप्लॉइटेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर, ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाकर मीडिया के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी था जो कि मिल्क पाउडर बेचता था और कहता था कि ये जो मेरा मिल्क पाउडर है वो माँ के दूध से भी ज़्यादा बेटर है। लेकिन कई साल बाद पता चला कि ये जो कंपनी जो कि क्लेम कर रहा है कि इसका मिल्क पाउडर बहुत बढ़िया है, वो एकदम झूठा क्लेम है, बेकार है। तो इस तरीके से देखो कई साल लग गए ये चीज़ साबित होने में। तो क्या हुआ, कस्टमर तो बेवकूफ़ बन गए ना, कस्टमर को तो इसने एक्सप्लॉइट कर लिया, बेवकूफ़ बना लिया ना अपने फ़ायदे के लिए। तो ऐसे एक्सप्लॉइटेशन से हमें बचाना है और कस्टमर की इंटरेस्ट को हमें ध्यान में रखना है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है। उसका इंटरेस्ट क्या है, एग्जांपल के तौर पर बता दूं आपको कि यार मान लो किसी कंपनी ने एक प्रेशर कुकर बनाया, ठीक है, फर्जी कंपनी थी और दुकानदार वाले ने कह दिया कि बहुत बढ़िया कंपनी है, नई कंपनी है, एकदम भौकाल है, दुनिया भर का चीज़ें बता दिया और कस्टमर को बेच दिया। यार कस्टमर ले गया, खाना बनाया, कुकर फट गया, इसको भी चोट लग गई, घर को भी चोट लग गई, तो इसकी लाइफ को भी हार्म हुआ और प्रॉपर्टी को भी हार्म हुआ यार। तो इस तरीके से क्या है, हमें इसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है कि भैया इसको चोट ना लगे, इसके मतलब की चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है और इसके मतलब की चीज़ों को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट करना है। कस्टमर की फ़ायदे की बात को
कंज्यूमर के फ़ायदे की बात को, उसकी सेफ्टी को, ये क्या है, ये इसकी सेफ्टी क्या है, ये इंटरेस्ट है, ये इसका इंटरेस्ट है, तो हमें इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया यार नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहीं पर बता दी, तो आगे थोड़ा कम बताऊंगा क्योंकि सभी चीज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन कंप्लीट बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है कुछ छोड़ दूंगा। देखो कंज्यूमर मूवमेंट, अब देखो कंज्यूमर मूवमेंट क्या है, एक बात याद रखना कि जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो इंडिया में एक सोशल फोर्स है, फॉरेन में भी सोशल फोर्स ही है। मतलब हम जैसे छोटे मोटे लोग जो है मिलकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं और लोगों के लिए लड़ते हैं, जो कंज्यूमर है उनके राइट्स के लिए लड़ते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट और प्रमोट करते हैं, ताकि उनको हम बचा सके किसी भी तरह की इमोरल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। एग्जाम्पल के तौर पर होर्डिंग्स कर देते हैं लोग, जमावड़ा कर लेते हैं लोग सामान का, उसके बाद दाम बढ़ जाता है तो बेचते हैं। फूड शॉर्टेज, आर्टिफिशियल फूड शॉर्टेज इसी तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, काला बाजारी, एडल्ट्रेशन करते हैं, पता चला यार देसी घी में कुछ और भी तेल मिला देते हैं, दुनिया भर की तेल, उल्टी सीधी चीज़ें केमिकल्स मिला के तेल बना के बेच देते हैं, दूध उल्टे सीधे केमिकल मिला के दूध बनाकर बेच देते हैं। और ये जैसे आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, मिर्च का जो पैकेट आता है उसमें यार ईंटें होती हैं ना, ईंटे के बारूद मिला के बेच देते हैं, तो इन सभी बारूद नहीं बुरादे मिलाकर बेच देते हैं। तो ये क्या है, ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना कस्टमर को। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए जो है हमें क्या किया, कंज्यूमर मूवमेंट भारत में बढ़ा। ठीक है, और ये वॉलंटरी था, हम जैसे लोग जो हैं मिलकर एक एसोसिएशन बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। अब एक कंज्यूमर मूवमेंट का रीज़न क्या था, मैंने आपको रीज़न बता ही दिया यार, ब्लैक मार्केटिंग था, होर्डिंग था, फूड शॉर्टेज जो कि आर्टिफिशियल क्रिएट करते थे, एडल्ट्रेशन था, एडिबल ऑयल में था एडल्ट्रेशन करते थे, मिलावट करते थे एडल्ट्रेशन का मतलब। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और भी रीज़न बता देता हूँ। और रीज़न क्या है सर, देखो कस्टमर जो है ना, कस्टमर को कोई भी लीगल सिस्टम नहीं बनाया गया कस्टमर को प्रोटेक्ट करने का। कोई भी जैसे कस्टमर को डिससेटिस्फैक्शन हो गया सामान से, या कोई भी हार्म हो गया, हार्म की बात अलग है, कोर्ट में जाना वो सब मामला अलग है, लेकिन कोई अभी लीगल सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, अगर आप ठग दिए गए तो आप ठग दिए गए, आप भाड़ में गए। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपको किसी ने बोला कि भैया प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ले जाओ, ये है वो है, और आपने ख़रीद लिया, और बाद में देखा यार ये तो बहुत बेकार है, तो आप बुद्धू बन गए, उसके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो हमें केयरफुल रखना है, हमें सामान खरीदते वक्त ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम केयरफुल रहें सामान को खरीदते वक्त। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी है, जो कि मैंने आपको बताया कि कोई लीगल सिस्टम उतना मजबूत नहीं है या अवेलेबल नहीं है इंडिया में ताकि हमें प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर हम बेवकूफ़ बन गए, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें केयरफुल रहना है सामान को खरीदते वक्त, कोई भी सर्विस लेते वक्त। ठीक है, अच्छा, और मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि देखो जो कंज्यूमर मूवमेंट है ना वो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था। ठीक है, अवेयरनेस लाई जा रही थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे लोगों के बीच में, और इंडिया में भी ये अवेयरनेस आ रही थी और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे थे। अब दोस्तों देखो यार, अब क्या आता है हमारे अगला टॉपिक, इनैक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे 1986, जिसे हम कोपरा ही बोलते हैं, यानी कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो हुआ यूँ यार कि इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद 1960s में जो है कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो बढ़ता गया, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती गई, और 1970s तक जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग जो है एग्जीबिशंस, आर्टिकल्स लिख कर जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस ला रहे थे। ठीक है, तो देखो हुआ यूँ यार कि इन सभी चीज़ों से हुआ यूँ कि बिजनेस के ऊपर, फर्म्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो पाया। प्रेशर क्रिएट करने में ये लोग सक्सेसफुल रहे। कौन? अरे यार छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर जगह बनाए जा रहे थे, जिसे हम कंज्यूमर मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बिजनेस के ऊपर प्रेशर बना पाए ये लोग, और गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बना पाए कि गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट को जो है बिजनेस कंडक्ट को, बिजनेस जो हो रहा है इसको जो है हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसके लिए जो है, इसके लिए, क्योंकि पहले जो था, जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो एकदम कस्टमर से कोई लेना देना नहीं, कोई किसी को बेवकूफ़ बना दे, कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया, और इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इसलिए बनाया गया ताकि जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंज्यूमर के राइट्स को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसके अंतर्गत ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को सेटअप किया गया। ठीक है, अभी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है, ये जनरली जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए। ठीक, और मैं आपको चीज़ें बता दूं कि ये सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है इसको
बनाया गया है इस काउंसिल को ताकि अवेयरनेस लाई जा सके कंज्यूमर के बीच में। और इसका काम क्या है, एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि इसका काम क्या है। तो देखो ध्यान से सुनना, एक्ट के अंतर्गत, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो राइट्स दिए गए हैं कस्टमर नहीं बोलेंगे यार, कस्टमर तो होता है जो सामान खरीदता है, ठीक है, और कंज्यूमर वो होता है जो सामान कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो राइट्स वहाँ पर लिखे गए, उन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है, ये काम है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, ठीक है। दोबारा कोई पूछे क्या काम है यार इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, तो आप बोलोगे कि जो भी राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत लिखे गए हैं, उन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और उन सभी राइट्स को प्रमोट करना है, ये काम इसको दिया गया है, ठीक है। और ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, आप बोल लो कोई दिक्कत नहीं है। इसको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है ताकि ये अवेयरनेस ला सके, ठीक है। इसे हम कंज्यूमर फोरम भी बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी हमारा कोपरा के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स की। तो देखो यार, कंज्यूमर राइट्स जो सबसे पहला राइट्स है वो है राइट टू बी प्रोटेक्टेड। देखो राइट टू बी प्रोटेक्टेड का मतलब है कि हमारे पास ये राइट है कि हमें ऐसे गुड्स और ऐसे सर्विसेज जो कि हमारी लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी के लिए हजार्डुअस है, हमें उनसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये हमारा राइट है। जो मैंने बोला है डिक्टो आपको वैसे ही लिखना है। हमारे पास ये राइट है कि हमें ऐसे गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग होने से बचाया जाए जो कि हमारे लाइफ के लिए और हमारी प्रॉपर्टी के लिए हजार्डुअस हो। एग्जाम्पल के तौर पर यार वही प्रेशर कुकर बेच तो दिया गया, लेकिन जब कोई कस्टमर खरीद के ले गया और उस पर खाना बनाने चला गया तो खाना बनाते वक्त कुकर फट गया और उसको भी चोट लग गई, घर को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। तो ये क्या हुआ, इसको एक्सप्लॉइट किया गया, इसको बेवकूफ़ बनाया गया, इसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किए गए और इसका नुकसान हो गया। तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में मार्केटिंग होने से रोका जाना चाहिए, नहीं तो उनको सेफ्टी नॉर्म्स, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बेचना चाहिए। जैसे कुकर में बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, उन सभी सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कुकर को बनाना चाहिए, प्रेशर कुकर को, और तभी जाकर बेचना चाहिए मार्केट में। तो ये था हमारा राइट टू बी प्रोटेक्टेड। अब आता है हमारा अगला राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब ये हमारे पास राइट है कि हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये मैंडेटरी कर रखा है कि जो भी पैकेट है, जो भी सामान है, उसके पीछे सारे डिटेल्स लिखी होनी चाहिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, एक्सपायरी डेट, डायरेक्शन ऑफ यूज़ एक्सेट्रा। जैसे कपड़े पर लिखा होता है कैसे यूज़ करना है कपड़े को, मेडिसिन पर लिखा होता है कि इसके रिस्क क्या क्या है और भी यूज़ कैसे करना है, वैसे ही हर सामान पर जो है उसके इंग्रेडिएंट्स और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तो ये था भाई हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म। हमारे पास ये राइट है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, ठीक। सिंपली आपको इतना ही लिखना है। मैन्युफैक्चरर को ये रिक्वायर्ड है कि वो सारी इंफॉर्मेशन पैकेट पर बताए, ठीक। अच्छा अभी एक और चीज़ है, राइट टू बी इन्फॉर्म में एक और चीज़ है, वो ये एक RTI है। अब ये RTI क्या है, देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में अक्टूबर में लाया गया था, लॉ बनाया गया था। अब इसमें क्या है ना कि हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आंसर देना ही पड़ेगा, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों राइट टू चूज़। तो देखो यार राइट टू चूज़ में क्या है कि आप जो भी सामान ले रहे हो तो आपके पास ये राइट है कि आप उसको डिनाई कर सको कि नहीं अब मुझे नहीं लेना। आप जो भी सर्विस या जो भी गुड्स ले रहे हो तो आपके पास जिस भी कैपेसिटी में ले रहे हो, आप 10 किलो ले रहे हो, 50 किलो ले रहे हो, 10 लाख किलो ले रहे हो, जिस भी कैपेसिटी में ले रहे हो, आप क्या हो कोई मतलब नहीं, आपके पास ये राइट है कि आप उसको डिनाई कर सको कि नहीं मुझे अब ये गुड सर्विस नहीं चाहिए, अब मुझे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हो गई यार अलग बात, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। देखो अगर आप जो है टूथपेस्ट खरीदना चाहते हो, आप शॉप पर गए, शॉप वाले से बोला कि भाई टूथपेस्ट दे दो, वो बोला कि भाई देखो टूथपेस्ट तो नहीं मिलेगा, अगर आपको टूथपेस्ट खरीदना है तो आपको जो है ब्रश भी लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका जो राइट टू चूज़ है वो डिनाई होगा। क्यों? क्योंकि आप तो टूथपेस्ट खरीदना चाहते थे, लेकिन उसने बोला कि आपको टूथ ब्रश भी लेना पड़ेगा साथ में, तो आप तो ब्रश लेना नहीं चाहते हो, तो आपका क्या हो गया यहाँ पर डिनाई हो गया।
क्या डिनाई हो गया? राइट टू चूज। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप जबरन खरीदो किसी चीज़ को, ठीक है। हमारे पास राइट है कि हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल का मतलब है कि अगर हमें कोई डैमेज हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर वही प्रेशर कुकर वाला, प्रेशर कुकर फट गया, हमें चोट लग गई और घर भी जो है थोड़ा चोट खराब हो गया, तो क्या हो गया? हमें डैमेज हो गया। तो जितना डैमेज हुआ है, डिग्री ऑफ डैमेज के अकॉर्डिंग हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये इसमें बोला गया है राइट टू सीक रिड्रेसल में। मतलब कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसके साथ जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं, उसकी वजह से अगर उसको कोई डैमेज हुआ है तो वो उस डैमेज का कंपनसेशन मांग सकता है, जितना उसको डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वो अपनी बातों को कोर्ट में ले जाकर रख सकता है और वहाँ पर उसको मिलेगा कंपनसेशन। हालांकि ये लेंदी प्रोसेस होता है और ये काफ़ी इजी नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कंपनसेशन लोगों को न्याय मिलेगा। अब अगला जो राइट आता है राइट टू रिप्रेजेंट। अब देखो यार, ये यहाँ पर जो है आपसे बोला गया था कि आपके पास राइट है कि आपको जस्टिस कंपनसेशन मिलेगा, सॉरी मैंने जस्टिस बोल दिया, कंपनसेशन मिलेगा अगर आपको कोई भी डैमेज होता है तो आपको कहाँ मिलेगा? तो वो आपको कोर्ट में मिलेगा, ठीक है। कंज्यूमर फोरम से मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, एजेंसीज हैं जिनको पावर दे दी गई है ये कि आप इन सभी कंज्यूमर वाले जो भी मामले हैं, इन सभी मामलों में आप जजमेंट दे सकते हैं। तो इन एजेंसीज जो कि पब्लिक एजेंसीज हैं, इन सभी एजेंसीज को ये पावर दे दी गई है। तो हम उन एजेंसीज के पास जाएंगे, उनको भी हम लोग यहाँ पर कोर्ट ही बोल देते हैं। आप कंज्यूमर फोरम बोल लो, कंज्यूमर काउंसिल बोल लो, उसको कोर्ट भी बोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास पावर भी कोर्ट जैसी ही होती है, लेकिन सेमी जुडिशियल होते हैं वो, एकदम कोर्ट नहीं होते हैं वो, लेकिन कोर्ट जैसी पावर होती है उनके पास, ठीक है। तो देखो, ये जो राइट टू सीक रिड्रेसल है ना, ये आपको पावर देता है, ये आपको अगला राइट देता है कि आप अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सको। अब यहाँ पर कोर्ट का मतलब वही है यार, पब्लिक एजेंसीज जिनके पास ये पावर है कि वो आपकी बातों को सुने और जजमेंट दे। अगर उनको लगता है कि नहीं हार्म हुआ है, इसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो ऑर्डर करेंगे और आपको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये था राइट टू रिप्रेजेंट। मतलब आप अपने वकील के साथ जो है, आप कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर काउंसिल से हेल्प लेकर जो है आप अपनी बातों को वहाँ पर रख सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में, ताकि जो है आपको आपका जो भी कंपनसेशन है वो आपको मिल सके, ठीक है। तो यार अब बात करते हैं, देखो रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ दोस्तों देखो, ये जो रिड्रेसल एजेंसीज है ना, ये जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही बनाए गए हैं और ये 3 टायर है, मतलब कि 3 लेवल पर है। एक तो यार हमारा डिस्ट्रिक्ट, दूसरा स्टेट, तीसरा नेशनल, ठीक है। और ये सेमी जुडिशियल मशीनरी है, इनके पास कोर्ट जैसी पावर होती है, ठीक है, लेकिन पूरे कोर्ट नहीं होती है। ये कंज्यूमर कोर्ट में कोर्ट के बराबर, यानी जो जज होता है ना कोर्ट में, उसके बराबर की पावर दी जाती है, लेकिन पूरी पावर नहीं दी जाती है, ठीक है ना। कुछ कुछ मामले में ही, मतलब कि कंज्यूमर के मामले वाले ही जो है, जो भी हमें पावर जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही पावर दी जाती है, उसलिए इसको सेमी जुडिशियल मशीनरी बोली जाती है, ठीक है। अब देखो, ये जो है पब्लिक एजेंसीज होती हैं जो कि सारे डिस्प्यूट्स को रफा दफा करती हैं। रफा दफा का मतलब जो भी मामला है उसको देखती है, सुनती है और अपना जजमेंट सुनाती हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यार कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, सॉरी एक मिनट, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है और स्टेट लेवल है और नेशनल लेवल पे है, इसमें अलग अलग केसेस जा सकते हैं। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में आप तभी जा सकते हो जब आपका केस जो है कम से कम 20 लाख तक होना चाहिए, 20 लाख तक। और आप स्टेट लेवल कोर्ट में तब जा सकते हो जब आपका केस जो है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक होता है। और आप नेशनल लेवल में तब जा सकते हो जब आपका केस जो है वो 1 करोड़ से ऊपर का होता है। ध्यान सुनना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 20 लाख तक का केस, 20 लाख से ऊपर नहीं, 20 लाख तक का। और स्टेट लेवल पर कब जा सकते हो आप? 20 लाख से ऊपर लेकिन 1 करोड़ के अंदर। और नेशनल लेवल पर कब जा सकते हो आप? जब आपका केस जो है 1 करोड़ से ऊपर का हो, मतलब आपका जो क्लेम है, जो कंपनसेशन है, वो 1 करोड़ से ऊपर का हो, ठीक है ना। अब देखो, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, मान लो आप डिस्ट्रिक्ट में गए, ठीक है, और आपको वहाँ से जजमेंट सही नहीं मिला, तो आप स्टेट में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि वहाँ से ही मुझे जजमेंट सही नहीं मिला, तब आप आगे जाकर नेशनल कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, आप आगे भी जा सकते हो। अब बात करते हैं यार, एक चीज़ मैंने यहाँ पर भूल गया बताना आपको कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो है एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम था कंज्यूमर अफेयर, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में
बनाया गया था। इस डिपार्टमेंट का काम क्या था? इस डिपार्टमेंट का काम ये था कि हम लोगों को जो है टीवी के थ्रू या फिर और भी बहुत सारे मीडियम के थ्रू जो है हम लोगों को जागरूक बना सके, उनको जो है हम एडवर्टाइजमेंट कर सके टीवी चैनल्स पर, ताकि हम उनको जो है इंफॉर्मेशन दे सके, पोस्टर्स पब्लिश करके हम उनको जो है अवेयर कर सके। ये चीज़ मैं आपको ये बताना भूल गया था, दिमाग से उतर गया था, अब बता देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ठीक है। अब बात करते हैं यार, देखो, टेकिंग अ कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, बस हमारा चैप्टर खत्म है। अब कंज्यूमर मूवमेंट को अब आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये हमें बताया गया है बस कि यार देखो, इंडिया में जो है करीब 700 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं इन इंडिया। सॉरी, यहाँ पे लिखना भूल गया है, हाँ मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभार। और जो है बताया गया कि कम से कम 20-25 जो है उसमें से एकदम अच्छे तरीके से काम करते हैं और अपना मतलब एकदम अच्छे तरीके से काम करते हैं, और उनको जो रिकॉग्नाइज भी किया गया उनके काम के लिए। और हम जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो है नेशनल कंज्यूमर डे भी सेलिब्रेट करते हैं 24 दिसंबर को, ठीक है। और इसी दिन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला बनाया गया था। तो दोस्तों ये हुआ यार हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म। सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैंने आपको ना बताई हो। तो कैसा रहा यार चैप्टर? ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। चैनल को यार सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, उनको भी यार इसका बेनिफिट दो। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।